हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन प्रोराटा का। ओके, सो फर्स्टली हम स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू करे एट ₹10 प्लस ₹1 प्रीमियम। ओके, यहाँ पे अब हमारी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी है। 3+1, फर्स्ट कॉल ₹4, सेकेंड कॉल ₹3। ओके, अब कंपनी ने इशू तो करे थे 10 लाख शेयर्स, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशंस कितनी रिसीव करी? 15 लाख की। सो हमने कितनी एप्लीकेशंस एक्सेस रिसीव करी हैं? 5 लाख शेयर्स की। ओके, अब उन्होंने बोला एक एप्लीकेंट था ए, जिसने शेयर्स अप्लाई करे थे 6000, जिसके अलॉट हमने निकालने, हम खुद कैलकुलेट करेंगे। उसने हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी दे दी 3+1, और फर्स्ट कॉल उसने हमें पे नहीं करी, सेकंड भी उसने हमें पे नहीं करी, हमने ड्यू करी लेकिन उसने हमें पे नहीं करी, और उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। आउट ऑफ 100% शेयर्स 90% शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर। हमने ₹8 के ऊपर शेयर्स री इशू कर दिए एज अ फुली पेड अप। ठीक है, ₹10 वाला शेयर हमने ₹8 के ऊपर इशू कर दिया। ओके, सो सबसे पहले इसकी हम रिसीव की एंट्री डालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हमने 15 लाख की रिसीव करी है एप्लीकेशन। 15 लाख इंटू 4, 60 लाख। 60 लाख हमें रिसीव हुआ। ओके, अब हमारे पास एक्सेस भी आई है अमाउंट। हमने तो 5 लाख शेयर्स हमारे एक्सेस है। अब हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, हमने एक्सेस के पैसे आगे वाली कॉल्स में एडजस्ट कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 60 लाख। ओके, शेयर कैपिटल में हमारे कितने जाने हैं? 10 लाख इंटू 3, दैट इज 30 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख इंटू 1, 10 लाख। कॉल्स इन एरियर में 5 लाख के हमारे पास पैसे एक्सेस आए हैं, 4 के अकॉर्डिंगली 20 लाख। ओके, अब उन्होंने हमें बोल दिया, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला एक शेयर होल्डर है ए, जिसके शेयर्स अप्लाइड है हमारे पास 6000। हमने अलॉट फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो कंपनी के शेयर्स इनवाइटेड थे, इशूड थे, वो थे 10 लाख, और पब्लिक ने कितने अप्लाई करे थे? 15 लाख। ओके, अब हमने क्या करना है? जो भी शेयर्स हमारे मिसिंग होते हैं, यहाँ पे अगर अलॉटेड मिसिंग है तो हमने पहले ऊपर अलॉटेड ले लेने हैं कि हमने कितने अलॉट करे हैं। 10 लाख अलॉट करे हैं हमने, डिवाइडेड बाय अप्लाइड 15 लाख, इनटू कितने उसने अप्लाई करे थे? 6000। 2/3, 2 जा 2000, दैट इज 4000 उस पर्सन को शेयर अलॉट हुए हैं। ओके, अब उसने हमें पैसे भेजे, ने तो हमें पैसे भेजे 6000 के अकॉर्डिंगली। 6000 इंटू 4, दैट इज 24,000, लेकिन हमने उसे सिर्फ एक्सेप्ट करा 4000 शेयर्स। उसके बनते कितने हैं? 16,000। 8000 उसका हमारे पास एक्सेस आया हुआ है। ओके, अब उसकी जो फर्स्ट कॉल बन रही है, वो हमारे पास फर्स्ट कॉल है हमारे पास ₹4 की। फर्स्ट कॉल उसकी बन रही है 4000 इंटू 4, दैट इज 16,000, जिसमें से 8000 उसका आया हुआ है। 8000 जो उसका आ गया कॉल्स इन एरियर्स। ओके, ते हैं अब हमने ड्यू की एंट्री डालनी सबसे पहले। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख के अकॉर्डिंगली।
10 lakh into 4, that is 40 lakh, 40 lakh। ओके, अब हमने रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस, हमारे पास एडवांस भी आया हुआ है, अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, क्लियर। शेयर कैपिटल में हमारे पास 40 लाख आएगा, कॉल्स इन एडवांस 20 लाख हमारे पास एडवांस आया होता, कॉल्स इन एरियर्स, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है ना कितना हमारा एरियर्स में है, 8000, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 8000, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, बैंक में हमने कितना रिसीव करा है, 19,92,000। ओके, अब देखो नेक्स्ट एंट्री, अब हमारी फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल हमारे पास कितने रुपीस की है, 3 रुपीस की। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हमारी बन रही 10 लाख इंटू 3, दैट इज 30 लाख, 30 लाख। ओके, अब हमने रिसीव की एंट्री डालनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा 30 लाख आ गया, कॉल्स इन एरियर्स, अब हमें 4000 का 3 रुपीज नहीं मिले, दैट इज 12,000, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 29,88,000। ओके, अब उन्होंने बोला लास्ट में हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, ठीक है, जब उस शेयर होल्डर ने हमें पेमेंट नहीं करी, हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिया। अब हम फॉरफिट की एंट्री डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 रुपीज के 10 रुपीज उससे मांगे, 4000 इंटू 10, दैट इज 40,000। फॉर फीचर में हमारे पास हमने कितना पैसा रिसीव करा है, अब उसने हमें 24,000 भेजा था, 4,000 प्रीमियम का निकाल के 20,000 हमने रिसीव करा है, और 20,000 हमारा कॉल्स इन एरियर्स आ गया। ओके, कॉल्स इन एरियर 12,000 और 8,000। अब उन्होंने बोला है 90% ऑफ द शेयर, 4,000 का अब हम निकालेंगे 90%, 90% हमने शेयर्स री इशू कर दिए, दैट इज 3,600 शेयर्स। ओके, अब हम इसकी एंट्री डालेंगे, 10 रुपीज वाला शेयर हमने 8 रुपीज के ऊपर री इशू करा है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आएगा 36,000, शेयर फॉर फीचर में आएगा 3,600 इंटू 2, 7,200, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 28,800। ओके, ठीक है, अब हमने निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितना है। 4,000 शेयर्स का हमारे पास प्रॉफिट था 20,000। अगर हम 1 शेयर का निकाल दें, 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, हमें तो 3,600 शेयर्स का चाहिए, 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,600। ठीक है, 3,600 शेयर्स का प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000, जिसमें से हमने लॉस हमें कितना हुआ है एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर, 7,200। ठीक है, लॉस हमने डिडक्ट कर दिया, और जो हमारा बन गया 10,800 जो हमें प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट की एंट्री क्या होएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट with rupees 10,800 10,800। ओके, सो बच्चे इस क्वेश्चन में आपने मेन चीज क्या याद रखनी है, जब हमारा प्रोराटा है हमने अपने सारे जो एक्सेस अमाउंट है उसे हमने एडजस्ट करना है। सो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिया प्रीमियम का प्रोराटा वाला क्वेश्चन। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।